हमारी पोएम हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स की राइटर एक अमेरिकन राइटर और पोएटेस हैं जिनका नाम है कैरोलिन वेल्स। हमारी इस पोएम में पोएट ने एनिमल्स की स्पेशलिटी को बहुत मज़ेदार तरीक़ों से दिखाया है। पोएट ने लैंग्वेज का यूज कुछ इस तरीके से किया है कि ये जो पोएम है बहुत मज़ेदार हो गई है, मतलब कि बहुत फनफुल हो गई है। इस पोएम में रीडर को अलग अलग एनिमल्स जैसे एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर, बियर जैसे और सारे एनिमल्स को मेंशन किया है और उनके बारे में बताया है। इस पोएम में पोएट कहते हैं अगर आप कभी जंगल में जाते हैं तो आपका सामना लायन, टाइगर या लेपर्ड से हो सकता है। तब आप उनको पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे और आप उनको पहचानने में एबल होंगे कि वो लोगों पे कैसे अटैक करते हैं। जंगल में हमें बियर जो फ्रेंडली होते हैं, हाइनाज के हंसने के तरीका और क्रोकोडाइल्स का उनके शिकार को खाने का तरीका। और अगर आपको पेड़ पे कुछ ना दिखाई दे रहा है तो वो ज़रूर एक कमेलियन होगा। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं जिसे हम 6 अलग अलग स्टैंजाज में कंप्लीट करेंगे और लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should do you advance a large and tawny means होता है डार्क येलो कलर का beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। हमारे पोएम की पहली स्टैंजा में पोएटेस कहती हैं कि अगर आपको कभी बाई चांस ईस्ट साइड के जंगलों में जाने का मौका मिला तो वहाँ पे आपको एक लंबा ब्राउन और येलो कलर का एनिमल दिखाई देगा। और अगर वो आपकी ओर आगे बढ़े और आप पे ऐसे ज़ोर से दहाड़े, मतलब कि रोर करे, कि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि बस आपकी मृत्यु होने वाली है, मतलब कि मौत होने वाली है, तो आप जान जाएंगे कि ये कोई और एनिमल नहीं बल्कि एक एशियन लॉयन है। और if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you। This simple rule may you learn the Bengal tiger to discern। discern means होता है पहचानना या फिर कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना। पोएम के दूसरे स्टैंजा में बंगाल टाइगर की बात हो रही है। पोएट कहती हैं कि अगर कभी जंगल में घूमते हुए इंसान का सामना एक शाही एनिमल से हो जाए जिसकी बॉडी येलो कलर की होती है और उसके बॉडी पे ढेर सारी ब्लैक कलर्स की लाइंस बनी हुई होती हैं, जिनकी वजह से टाइगर को दूर से ही पहचानना आसान हो जाता है, मतलब कि वो टाइगर ब्लैक लाइंस की वजह से दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो सिर्फ आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कहीं वो एनिमल आपको खा न जाए। उसका खतरनाक होना ही आपको ये जानने में मदद करेगा कि वो कोई और एनिमल नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर है। इफ़ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है आवारा। जैसे कुछ लड़के तुम्हारी कॉलोनी के आसपास घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, वो हमेशा दिन भर उनका काम ही होता है घूमना, उन्हीं को बोलते हैं आवारा। फोर्थ, अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इन पेपर्ड, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। विल डू नो गुड टू रोर विथ बेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। हमारे पोएम की इस स्टैंजा में लेपर्ड मतलब कि हिंदी में तेंदुआ बोलते हैं की बात हो रही है। पोएट कहती हैं अगर आपको घूमते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जिसकी बॉडी पे ढेर सारे ब्लैक कलर के धब्बे हैं या वो तेजी से छलांग लगा रहा हो तो वो जानवर जरूर एक लेपर्ड मतलब कि तेंदुआ होगा। जब तेंदुआ सामने पड़ जाए तो चिल्लाने या चीखने का कोई मतलब नहीं है, लेपर्ड बार बार उछलता ही रहेगा। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। If you have any doubt, I guess he will give you just one more cares। हमारे इस स्टैंजा में बियर मतलब कि भालू को मेंशन किया गया है। पोएट कहती हैं जब आप अपने यार्ड के आसपास घूम रहे हों और आपको एक ऐसा एनिमल मिल जाए जो आपको जोर से गले लगा ले तो फिर आपको समझ जाना चाहिए वो कोई और जानवर नहीं बल्कि एक बियर होगा। अगर आपको फिर भी ना यकीन हो कि वो एक भालू है तो वो एक बार फिर से आपको प्यार से हक करेगा। भालू भाई एक हक तो मुझे भी बनता है यार, बहुत दुख है ज़िंदगी में, ये दुनिया बहुत जालिम है। दो द डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, अ नोआइस। नोआइस का मतलब होता है नौसिखिया, मतलब कि जिसे किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता ना हो। माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम
द हाइनास दस हाइनास कम विथ मर्सी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। पोएम के इस स्टैंजा में हमारी पोएट हाइनास और क्रोकोडाइल्स के बीच में डिफरेंस बताती हैं। जिन लोगों को एनिमल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता वो उनको पहचानने में गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिन्हें जानवर के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो चलता मतलब कि ज़्यादा पता नहीं होता वो हाइनास और क्रोकोडाइल्स में डिफरेंस आसानी से पता लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइनास होते हैं वो हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उन्हें देख के हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वो रो रहे हो। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. हमारे पोएम की लास्ट स्टैंजा में कमेलियन की बात की जा रही है, मतलब कि एक गिरगिट। कमेलियन एक छिपकली के जैसा छोटा सा रेप्टाइल है जो पेड़ों पे रहता है, जिसकी खासियत होती है कलर चेंज करना। उससे कोई कान नाक नहीं होता है और कोई पंख भी नहीं होता उसकी। अगर पेड़ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे एक कमेलियन होगा, मतलब कि ज़रूर वो एक कमेलियन ही होगा, मतलब कि गिरगिट। तो यार इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर या फिर ये वीडियो पसंद आता है तुम्हें तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में।